आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सन्नती तरक्की को यकीनी बनाने से आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में भी मदद मिल रही है। कुठवा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की क़यादत में जम्मू कश्मीर के सन्नती सेक्टर को दवाम हासिल हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़दाश्त दाखिल की है। वो कल नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सयाहत से मुतल्लिक मुनक्किद करदा एक खुसूसी सेशन के हाशिए पर नामनिगारों से बात कर रहे थे। उनके हमरा सलाहकार नासिर असलम वानी और MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह भी थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार अवामी शिकायत और मसाइल की चाराजोई के लिए पुरअज़्म है। वो जम्मू के लाम नौशहरा में एक अवामी दरबार में बोल रहे थे, जिस दौरान उन्होंने तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर सरकार अवामी बहबूद और बेहतर हुक्मरानी के तईं कमर बस्ता है। उन्होंने नौशहरा के रास्ते कालाकोट से जम्मू तक बस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की विरासत को बहाल किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि फ़ोटो शूट के लिए आईन हाथ में लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी यह है कि आईन की असल रूह को ज़िंदा रखा जाए। रियासी के रुकने असम्बली कुलदीप राज दूबे ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनके साथ अपने हल्के इंतखाब से जुड़े कई तरक्याती और अवामी नौइयत के मामलात पर तबादुल ख्याल किया। दरियासना आल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन और ऑल एम्प्लॉइज़ जॉइंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन जगमीत कौर बाली ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनसे कई मामलात पर तबादुल ख्याल किया। जम्मू कश्मीर भर में हफ्ता फायर सर्विसेज की मुनासबत से मुख्तलिफ सतहों पर जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। कल फायर सर्विसेज डे के मौके पर उन एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानियों को याद किया गया जिन्होंने आग बुझाने के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया है। फायर सर्विसेज हफ्ते के पहले रोज़ गांधी नगर जम्मू में महकमे के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर आलोक कुमार ने हफ्ता फायर सर्विसेज के सिलसिले में सरगर्मियों का एक खाका जारी किया। हफ्ता फायर सर्विसेज के बारे में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर आकिब हुसैन मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। पूरी कंट्री में फायर सर्विसेज वीक मनाया जाता है और इसमें अवेयरनेस के हवाले से डिपार्टमेंट काफी सारी एक्टिविटीज कराता है। और जैसे हम बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, आज हमने ओपन हाउस फायर स्टेशन विजिट रखा स्कूल बच्चों के लिए। तो कोशिश यही रहती है कि डिपार्टमेंट जो है पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाए जो कि फायर सेफ्टी के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें फायर प्रिवेंटिव, लाइफ सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन मेजर्स यानी कि ऐसे मेजर्स जिनसे आग तो पहले लगने के चांसेस कम रहे और अगर बाद में लगते भी हैं तो हमारे पास ऐसे क्या इकदाम हैं जिनसे हम आग पे कंट्रोल कर सकते। श्रीनगर में कायम बागे गुलेलाला में इन दिनों सैलानियों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी है। कल 20वें रोज 48,820 सैलानियों ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की सैर की। इस तरह इस साल बाग के खोले जाने से कल शाम तक मजमूई तौर 6,71,000 से ज़्यादा सैयाह ट्यूलिप गार्डन का नज़ारा कर चुके हैं। इनमें मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सैयाह भी शामिल हैं। गुरेज के MLA नज़ीर अहमद खान गुरेजी ने फौजी स्टेडियम श्रीनगर में 10वें इंटर जोनल नेशनल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ तक जारी रहने वाली इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के माबैन ज़बरदस्त मुकाबला आराई होगी। कश्मीर वादी को जम्मू डिवीजन से शोपियान पुंछ रास्ते से मिलाने वाले तारीखी मुगल रोड को जुज़वी तौर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। इस सिलसिले में GREF के कमांडिंग ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मुतल्ला किया है कि मुगल रोड पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यकतरफा गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।